सोनिका, हम राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में मौजूद है जहां से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है। प्रदेश में 8000 से ज्यादा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनके एक एक कमरे को इसी कंट्रोल रूम से बैठे बैठे देखा जा रहा है। पहले पीछे की तस्वीरें आप देखिए, ये एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन है और ये आप एक स्क्रीन पे ये 16 जगह के अलग अलग विजुअल देख सकते हैं जिनको बार बार बदला जा रहा है। गेट से लेके कॉलेज की और परीक्षा कक्ष तक एक एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि इस पूरे कंट्रोल रूम की अगर हम कार्यप्रणाली पर बात करते हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनको समझाना अब हम शुरू करते हैं। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, हर मंडल के हिसाब से यहाँ अलग अलग डेस्क बनाई गई है। जैसे ये हमारे सामने है प्रयागराज मंडल, तो प्रयागराज मंडल के लिए यहाँ पर 4 कंप्यूटर स्क्रीन लगा दी गई, 4 लोगों की ड्यूटी लग गई। अब ये 4 लोग इस प्रयागराज मंडल के जितने परीक्षा केंद्र हैं उनको बार बार अपनी मॉनिटर पर चेंज कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर परीक्षा चल रही है। ये आप देख सकते हैं, जिस स्क्रीन को चाहेंगे वो बड़ा कर लेंगे यानी जूम कर लेंगे और उसके बाद उसकी पूरी जानकारी यहाँ से देखने को मिलेगी। आगे की तरफ आपको चलें और हम दिखाएं, इस कंट्रोल रूम में एक ये शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। एक सिस्टम लगा है जहाँ पर लगातार ईमेल जो है, अगर किसी को कोई चीज़ जानकारी है, समस्या आती है तो उससे जुड़ा हुआ। इसके बगल में ये प्रभारी हैं ट्विटर और फेसबुक के, प्रभारी हैं व्हाट्सएप के, यानी अलग अलग जो सोशल मीडिया उनके माध्यम से अगर कोई सूचना आ रही है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। ये चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, कानपुर, सहारनपुर, ये इस तरह से एक बहुत ही बड़ी सी टीम यहाँ पर तैयार की गई है जो यहाँ पर मॉनिटरिंग का काम कर रही है। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं अगले चरण में कि किस तरह से यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। हम आपको मॉनिटर दिखाते हैं, अब चलते हैं अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। और देखिए, इससे पहले जब हम अपने दर्शकों को जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम भी दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पर हमें विष्णुकांत पांडे जी, इसके अलावा अमरकांत सिंह जी, ये लोग दिख रहे हैं। सर से बात करते हैं। सर प्लीज़, सर जानना चाहेंगे इस कंट्रोल रूम के बारे में, किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग चल रही है? हमारे, जैसा आप जानते हैं, हमारे हर एक उसमें सेंटर पर, हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। इस कंट्रोल रूम से हम प्रदेश के सभी जो 8700 सेंटर्स हैं उनको संपर्क कर सकते हैं। उनके किस कक्ष में क्या गतिविधि हो रही है सीधे देख सकते हैं। आप किसी भी स्कूल को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और मॉनिटर रैंडम बेस पर किया जा रहा है। कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि दिखाई पड़ती है जो परीक्षा के अनुकूल नहीं है तो हम फिर उसके बारे में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट से संपर्क कर उन्हें सचेत करते हैं और दंडित करने का काम भी इस हिसाब से होगा। ये कि यहाँ पर देखिए भगवती सिंह जी जो संयुक्त शिक्षा निदेशक है वो भी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। एक चीज़ और हम चाहेंगे सर, आप दिखाएं जो बड़ी सी एलईडी है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रूम को पूरी स्क्रीन पे देखना चाहें तो उसकी सुविधा भी है? बिल्कुल सुविधा है। आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार कोई भी एक कमरा जिसमें परीक्षा चल रही है, एक डेमो के तौर पर दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल दिखाया, अंदाजा हो कितनी गहन मॉनिटरिंग। बिल्कुल दिखाया जा सकता है। आप इस समय देखें, एक सेंटर के ये 9 कक्ष आपको दिख रहे हैं एलईडी पर, और अगर हम फोकस करना चाहें किसी एक कक्ष पर तो हम तत्काल फोकस करा सकते हैं। आप आए तो जो हमारा ऑपरेटर है हम उससे कहेंगे आप एक कक्ष को करिए। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर ये एक कक्ष है, इसमें बच्चे कि कौन बच्चा क्या गतिविधि कर रहा है ये लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। यदि अगर आपस में बच्चे बात करते भी दिखेंगे तो यहाँ लखनऊ से दिख जाएगा। ये आपको मिर्ज़ापुर का एक स्कूल दिख रहा है इस समय स्क्रीन पर। तो देखिए मिर्ज़ापुर की दूरी लखनऊ से कितनी है और उसमें स्कूल में कक्ष संख्या 3 में हम इस समय हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सघन मॉनिटरिंग हमारी है। बिल्कुल, देखिए कितनी बारीकी से मॉनिटरिंग हो रही है, हमने समझा। देखिए मिर्ज़ापुर का कॉलेज है, उसका क्लासरूम कौन सा ये पता चल गया। अब अगर यहाँ पर कोई गतिविधि दिखी तो सीधे उस क्लासरूम में किसकी ड्यूटी है वो भी एक क्लिक पे मिलेगा और सीधे वहाँ पे जो केंद्र व्यवस्थापक है उनसे बात की जा सकती है, जानकारी ली जा सकती है। एक पुराने समय में सोनिका आपको याद होगा एक बात चलती थी, इमला बोलकर नकल करवाना, यानी कि क्लासरूम में एक पहले के समय देखते थे कि एक व्यक्ति है वो बोल रहा और पूरा क्लासरूम में परीक्षार्थी जो है वो नकल कर रहे हैं, उस पेपर को लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर्स भी लगवाए गए हैं ताकि कोई इस तरह से भी ना कर सके।
हमारे साथ में इस समय माध्यमिक शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विवेक नौटियाल जी हैं। ये जो आप पूरी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं इस समय, जो सीसीटीवी कैमरों से पूरी मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर, ये जो पूरा कंट्रोल रूम, ये सब को देख रहे हैं। उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी और अब तक की क्या स्थिति। विवेक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सेटअप है, तो किस तरह से मॉनिटरिंग चल रही है और किस तरह से अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं? हम लोग आज ये व्यवस्था की कि हमारे कंट्रोल रूम 1 घंटा पूर्व ही यहाँ पर आ जाए। सारे हमारे कंप्यूटर्स ऑपरेटर परीक्षा से 1 घंटा पूर्व 7 बजे यहाँ पर आ गए थे और अपना अनुश्रवण प्रारंभ कर दिया था। इस अनुश्रवण में उन्होंने ये देखना प्रारंभ किया कि गेट पे कोई अन्यथा अवांछनीय तत्व तो नहीं है, सुरक्षा के पर्याप्त चौबंद व्यवस्था है। जब बच्चे परिसर में उपस्थित हो रहे हैं तो कोई ऐसी अन्यथा चीज़, कोई बैग, कोई पुस्तक लेके तो नहीं आ रहे। इसके अतिरिक्त जो केंद्र व्यवस्थापक और अन्य हमने इसमें नामित किए हैं, उनको भी ये निर्देश है कि कोई भी मोबाइल या अन्यथा चीज़ लेके उसमें नहीं करेंगे। साथ साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है जो कि परीक्षा में के ये केंद्र व्यवस्थापक हैं, कक्ष निरीक्षक हैं, ये परिचय पत्र पहने रहें और अपने कक्षों में नियत समय पे आ जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये इस वर्ष रही कि हमने स्ट्रॉन्ग रूम एक पृथक से बनाया था। गत वर्षों में वो प्रिंसिपल के रूम में प्राय रहता था, तो वो कंट्रोल रूम के साथ पृथक रूप से स्ट्रॉन्ग रूम है। इस स्ट्रॉन्ग रूम में ये सुनिश्चित किया गया कि मुख्य द्वार को छोड़ते हुए अन्य सारी खिड़की, रोशनदान या अन्य कोई भी माध्यम उनको पूर्ण रूप से सील कर दिया जाए। ये स्ट्रॉन्ग रूम 3 लोगों की उपस्थिति में खोला जाना था। इसको भी कंट्रोल रूम से देखा गया, जिसमें कि केंद्र व्यवस्थापक है, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक है जो दूसरे विद्यालय से, और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो कि दूसरे विभाग से नामित किया गया है। इन 3 लोग की उपस्थिति में ही इस स्ट्रॉन्ग रूम को खोला गया है और ये उनके द्वारा सील को भी खोलते हुए सुनिश्चित किया गया है कि प्रश्न पत्र उनकी सुरक्षा में खोले जाएँ और उसका वितरण किया जाए। यहाँ से हमने सुनिश्चित करते हुए अब हम सारे केंद्रों में देख रहे हैं, प्रत्येक केंद्र की तरफ हमारी पहुंच जारी है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पे कोई अन्यथा की स्थिति उत्पन्न ना हो। यदि ऐसा लगता है कोई शंका है या कोई इसमें समाधान किया जाना है तो तत्काल हम इसमें केंद्र के जो केंद्र व्यवस्थापक है उससे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर दूरभाष पे वार्ता कर रहे हैं। हमने सारे जो हमारे मंडल प्रभारी बनाए हैं, ये निर्देश दे रखा है कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से नियमित बात करते रहें, हर आधे घंटे में हमें उसका फीडबैक देते रहें। और इस तरीके से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हम CCTV के माध्यम से देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई व्यवधान ना हो, कोई समस्या ना हो, सुचारू रूप से हम परीक्षा को संपादित कराएं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में विवेक नौटियाल जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि आखिर ये कंट्रोल रूम कैसे काम कर रहा है, जो पूरी एक टीम तैयार की गई है इन बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए, वो किस तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।